आप सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। आप सभी बच्चों का ध्यान किधर रहना चाहिए? ब्लैक बोर्ड की ओर। ध्यान नहीं रहने से क्या होगा? समझ में नहीं आएगा। ब्लैक बोर्ड पर 2 प्रश्न दिया हुआ है। ये जो आकृति है यह 2 डायमेंशनल आकृति है। यह आकृति कैसा आकृति है? 2 डायमेंशनल आकृति है, 2D आकृति है। 2D आकृति किसे कहते हैं? वैसा आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई न के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, वैसी आकृति को हम लोग 2D आकृति कहते हैं। जैसे आपके किताब के जो पन्ने होते हैं वह 2D आकृति है। कॉपी का जो पन्ना है वह भी क्या है? 2D आकृति है। त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, ये सब आकृति क्या है? 2D आकृति है। ठीक है। और 3D आकृति क्या है? 3D। 2D आकृति तो आप लोग समझ गए, लेकिन 3D आकृति, 3D आकृति का एग्जाम्पल देखिए, मैं बतलाता हूँ। इधर आ। आपका नाम क्या है? अजय। किस क्लास में पढ़ते हो? 8। यह 3D आकृति का एग्जाम्पल है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और कितना मोटा है यह भी है ना। आप लोग ये समझ गए 2D आकृति क्या होता है और 3D आकृति भी क्या होता है, समझ गए ना। तो हम लोगों को ये दोनों आकृति में जो शेडेड पार्ट है, जैसे ये जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। यहाँ भी छायांकित भाग है और यहाँ भी छायांकित भाग है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बतलाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी दूरी कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो गया। ओके। यहाँ पर नीचे की ओर अर्धवृत्त बना हुआ है और यहाँ पर ऊपर की ओर अर्धवृत्त बना हुआ है। ठीक। तो यहाँ पर जितना बड़ा साइज अर्धवृत्त का नीचे की ओर है, यहाँ पर उतना ही बड़ा साइज अर्धवृत्त का ऊपर की ओर है ना। तो यहाँ ध्यान दें, ये शेडेड नहीं है, छायांकित नहीं है, लेकिन ये छायांकित है ना। ये छायांकित भाग को अगर हम काट के यहाँ लगा दें, फिट कर दें, तो यह भी छायांकित हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो अर्धवृत्त, इस लाइन के जो ऊपर वाला भाग है वह पूरा छायांकित हो गया। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। आप लोगों को याद नहीं होगा? याद है? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पर हमें निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर बटा 2। पाई r स्क्वायर को 2 से भागा देंगे तब ना आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। इसके बाद पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितना है? जैसे केंद्र यदि हम लोग इसके मानते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से इधर की दूरी भी 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आर का मान हम लोग कितना बैठाएंगे? 7। यहाँ आर का स्क्वायर है
तो हम लोग क्या करते हैं, 7 गुना 7 डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया। इसके बाद 22 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15। यहाँ पर त्रिज्या सेंटीमीटर में है, हम लोग जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसका मात्रक कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, आप लोग ध्यान नहीं दिए, नीचे 2 भी है ना, तो इस 2 को तो नीचे लिखना होगा। हम लोग 2 लिखे हैं नीचे, नहीं लिखे हैं, तो 2 एकम 2, 2 से 11 बार में, ठीक। अब क्या बचा, नीचे कुछ है, केवल 1 है, ऊपर में क्या है, 11 और 7, तो 11 सते 77, तो कितना हो गया आंसर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि गणित में एक भी चीज छोड़ दोगे तो आंसर नहीं आएगा, छोड़ना नहीं है, ध्यान से बनाना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखें, ये माप कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, यह भी होगा 7 सेंटीमीटर और यह भी होगा 7 सेंटीमीटर। यह जो आकृति है सो वर्ग का आकृति हो गया। किसका आकृति हो गया, वर्ग का आकृति हो गया। अब इसमें एक अर्धवृत्त नीचे बना हुआ है, दूसरा अर्धवृत्त ऊपर बना हुआ है। यहाँ ध्यान दें, इस अर्धवृत्त का भी व्यास है कितना, 7 सेंटीमीटर, इस अर्धवृत्त का भी व्यास है 7 सेंटीमीटर, दोनों का साइज सेम है। इसलिए हम लोग जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा, है ना। एक पूरा वृत्त बनेगा तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त मिल करके वृत्त बन गया। तो हम लोगों को निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। इसलिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं वृत्त का क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। त्रिज्या कितना है, यहाँ देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 7 सेंटीमीटर, ये व्यास है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, तो व्यास का आधा कितना होगा, 7 का आधा 7/2, कितना होगा 7/2। चूंकि d बराबर 7 सेमी, इसलिए r बराबर 7/2 सेमी, ठीक है। तो r के जगह पर कितना बैठाना होगा, 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर। हो गया, 1 7 और 1 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 से 11 बार में कट गया। अब 11 सते 77/2, अब 2 से इसे भाग देना है, 2 तिया 6, 1 2 8 16, 1 दशमलव देकर 0, 2 5 10, ये हो गया। और यहाँ माप सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, आप लोग इसे नोट कर लें।